हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी तो जानते होंगे कि मंथ में 2 प्रकार के पक्ष होते हैं। महीना जब स्टार्ट होता है तब महीने के 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और बाकी के 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। आप कोई भी कैलेंडर में देख सकते हैं, शुक्ल व कृष्ण पक्ष लिखा होता है। तो अगर आप शुक्ल पक्ष में रिलेशन बनाते हैं तो बेटा होगा और कृष्ण पक्ष में रिलेशन बनाते हैं तो बेटी होगी। अगर आप बेटा चाहते हो तो पूर्णिमा के दिन के बाद कृष्ण पक्ष के दिन होते हैं, तो उन दिनों में ट्राई मत कीजिए। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने ये मंथली चार्ट बना लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कृष्ण पक्ष कौन से होते हैं और शुक्ल पक्ष कौन से होते हैं। मान लीजिए आपका पीरियड 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है। एक तारीख को आपका पीरियड स्टार्ट हुआ तो 1 तारीख को पकड़कर 5वें दिन, मतलब 1 2 3 4 5 दिन छोड़कर, ये 5 दिन आपको छोड़ना है। 5 दिन छोड़कर छठवें दिन रिलेशन बनाना है अपने। छठवें दिन रिलेशन बनाने के बाद 7वां दिन छोड़ना है, 8वें दिन रिलेशन बनाना है। 8वें दिन रिलेशन बनाने के बाद 9वां दिन छोड़ के 10वां दिन रिलेशन बनाना है। 10वें दिन के बाद 11वां दिन छोड़ना है, 12वें दिन रिलेशन बनाना है। 12वां दिन फिर 13वें दिन को छोड़ के 14वें दिन रिलेशन बनाना है। फ्रेंड्स, आप इन 4-5 दिन में ही ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, ये 5 दिन ही आपके शुक्ल पक्ष के दिन कहलाते हैं। इन 5 दिनों में चंद्रमा का शरीर पर पड़ने वाली ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, मतलब बहुत अधिक होता है। चंद्रमा का तीव्रता अपनी खुद की नहीं है, बल्कि सूर्य से आया प्रकाश, मतलब सूर्य की तीव्रता है। मतलब कि शुक्ल पक्ष बराबर सूर्य का तीव्रता है। तो उस दिनों में जो संतान आएगी वो सूर्य जैसी ही होने वाली है। सूर्य ऐसा है कि सबको जलाकर राख कर देता है। चंद्र पक्ष में सूर्य का प्रकाश नहीं है, बल्कि चंद्रमा का प्रकाश है। तो उस समय जो संतान आएगी वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, तीव्र होगी। फ्रेंड्स, आप इन 5 दिनों में ही ट्राई कीजिए। 5 दिनों के बाद जो 16वां दिन रहता है, इसमें अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको बेटी ही होगी। ये कृष्ण पक्ष कहलाते हैं और ये शुक्ल पक्ष। ये कृष्ण पक्ष कहलाते हैं। 17वें दिन को छोड़ के 18वां दिन, 18वां 19वां दिन छोड़ के 20वां दिन, 21वां दिन छोड़ के 22वां दिन, 22वां दिन 23वां दिन छोड़ के 24वां दिन। इन 5 दिनों में ट्राई करने से पुत्री होती है और इन 5 दिनों में ट्राई करने से पुत्र होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, उन 5 दिनों को छोड़ के जो 6वां दिन रहता है वो समदिन कहलाता है। समदिन और विषम दिन, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि समदिन कौन से रहते हैं, विषम दिन कौन से। जैसे 6 तारीख को रिलेशन बनाने से बेटा होता है, तो 6वां दिन हो गया समदिन, 7वां विषम दिन, 8वां समदिन
9वां विषम दिन, 10वां सम दिन, 11वां विषम दिन, 12वां सम दिन, 13वां विषम दिन, 14वां सम दिन, 15वां विषम दिन। ये विषम दिन कहलाएंगे। और जिस डेट पे आप रिलेशन बना रहे हो वो सम दिन कहलाएंगे। सम दिनों की तिथि यानी अष्टमी, चतुर्दशी, ये सब सम तिथि कहलाते हैं। अगर आप इस सम डेट में रिलेशन बनाते हैं या फिर बेटे के लिए ट्राई करते हैं तो आपको निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि वैशाख का जो महीना रहता है, वैशाख, कार्तिक और श्रावण, इन तीन महीनों में अगर आप गर्भधारण आपका होता है तो निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होती है। इन 3 मंथ अगर आप बेटे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इन 3 मंथ में ट्राई कीजिए, आपको निश्चित ही रूप से बेटे की प्राप्ति होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अंतर पता चल गया होगा और सम दिन विषम दिनों में भी पता चल गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।